दोनेस्क मोर्चे पर रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिली है। क्लेश्चेवका क्षेत्र पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। रूसी युग बैटल ग्रुप ने जीता है क्लेश्चेवका। जंग में यूक्रेन के 420 सैनिकों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी युद्ध के मैदान से आ रही है। रूसी युग बैटल ग्रुप को बड़ी सफलता मिली है। यूरोप की खुफिया एजेंसियों के मुख्यालयों में मैराथन बैठकें हो रही हैं, क्योंकि रूस ने मोल्डोवा से लेकर एस्टोनिया बॉर्डर तक टैक्टिकल परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि उसकी धरती पर जिन देशों के हथियारों से हमले हो रहे हैं वो उसका वैध टारगेट है। 23 देशों की सीक्रेट रिपोर्ट है कि रूस यूरोप पर टैक्टिकल परमाणु हमले की तैयारी कर चुका है। ब्रिटिश आर्मी इंटेलिजेंस विंग ने कहा गया है कि पुतिन ने परमाणु युद्ध के 10 चरण तय कर दिए हैं। पुतिन के टारगेट फिक्स हो चुके हैं। देखिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के परमाणु युद्ध के 10 चरण क्या हैं और पहला टारगेट कौन सा देश है। यूरोप में परमाणु युद्ध का अलार्म बज चुका है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से कम शक्ति वाले परमाणु हथियारों की तैनाती और उनसे सटीक निशाना लगाने का अभ्यास शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यह युद्धाभ्यास यूक्रेन बॉर्डर के करीब किया जा रहा है। रूस का टैक्टिकल न्यूक्लियर युद्धाभ्यास सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 13 क्षेत्र आते हैं। ये हैं अदीगिया, आस्त्रखन, चेचन्या, दागिस्तान, इंगुशेतिया, कबार्दिनो बल्कारिया, कलमीकिया, कराची चिरकासिया, क्रास्नोदर क्राय, नॉर्थ ओसेतिया अलानिया, रोस्टोव, स्ताव्रोपोल क्राय और वोल्गोग्राद। ये इलाके जॉर्जिया से लेकर यूक्रेन, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की सीमा तक फैले हैं। इन 13 क्षेत्रों में 25,000 से ज्यादा सैनिक युद्धाभ्यास में जुटे हुए हैं। युद्धाभ्यास से संकेत साफ है कि रूस ने एक साथ कई नेटो देशों पर हमले की तैयारी कर ली है। ये रूस की पश्चिमी देशों को अंतिम चेतावनी मानी जा रही है, क्योंकि रूस ने अब युद्ध का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के दूत वैसिली नेबेंसिया ने कहा है कि यूक्रेन रूसी धरती पर हमले करने के लिए सभी नेटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। अब नेटो देश रूस के वैध टारगेट है। रूस की न्यूक्लियर ड्रिल को इसीलिए पश्चिमी देश सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने 23 देशों की संयुक्त रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि परमाणु हथियारों का अंत नहीं हुआ तो धरती का अंत करीब है। ब्रिटिश आर्मी इंटेलिजेंस ने भी यह दावा किया है कि पुतिन बहुत जल्द परमाणु युद्ध शुरू कर सकते हैं। ब्रिटिश आर्मी के जनरल सर रिचर्ड शेरिफ और जनरल रिचर्ड बैरन्स की रिपोर्ट है कि गर्मियों में रूसी सेना यूक्रेन में बहुत अंदर तक कब्जा करेगी। यह यूरोप पर युद्ध थोपने की ओर पुतिन का पहला कदम होगा। रिपोर्ट में रूस के परमाणु युद्ध के 10 चरणों का विश्लेषण किया गया है। यानी खार्किव की जंग छेड़ रूस परमाणु युद्ध का पहला चरण शुरू कर चुका है। अब रिपोर्ट के मुताबिक रूस के अगले कदम क्या होंगे, ये जानिए। ब्रिटिश आर्मी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस पहले चरण में 2 महीने के अंदर पूरे डोनबास क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेगा। इसके बाद रूस अपनी सेना को पुनर्गठित करके वेस्ट यूक्रेन पर हमला करेगा, यानी लवीव, खेमेलिनित्स्की जैसे पोलैंड सीमा से सटे इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। इसके बाद मोल्दोवा और जॉर्जिया में हिंसक प्रदर्शन भड़काने के बाद इन पर सीधा कब्जा किया जाएगा। चौथे चरण में बाल्टिक देशों यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया पर साइबर और टेरर अटैक होंगे। 5वें चरण में बाल्टिक सागर में रूस और नेटो के बीच जंग शुरू हो जाएगी। छठे चरण में लिथुआनिया में रूसी सेना घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देगी। 7वें चरण में यह अंदेशा जताया गया है कि न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए यूक्रेन के कई पड़ोसी देश रूस के साथ सुलह की कोशिशें करेंगे। 8वें चरण में यूक्रेन अपने देश को नो फ्लाई जोन घोषित करने के प्रयास करेगा ताकि कीव तक पहुंचने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट पर अटैक किया जा सके। कीव विनाश और पोलैंड बॉर्डर तक सेना पहुंचने के बाद 9वें चरण में फ्रांस अपनी सेना युद्ध में उतार देगा। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की सेना उतरने के बाद 10वें चरण में रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार लॉन्च कर देगा। दस चरणों में पुतिन के परमाणु युद्ध की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, जिसका पहला चरण कीव और खार्किव पर हमलों के साथ शुरू हो चुका है। पेंटागन भी यह मान चुका है कि खार्किव का क्षेत्र यूक्रेन के हाथ से निकल चुका है और रूसी एडवांस को यहां रोकना यूक्रेनी सेना के बस की बात नहीं है। इसीलिए जेलेंस्की ने सीधे नेटो से जंग में उतरने की मांग की है। जेलेंस्की ने कहा है कि नेटो देशों को यूक्रेन पर दागी गई रूस की मिसाइलें इंटरसेप्ट करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे इजराइल को बचाने के लिए किया गया। लेकिन रूस के डर से नेटो देश यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे। इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर नेटो देशों ने रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना शुरू किया तो रूस किसी भी देश को सीधा टारगेट बना सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य अधिकारियों ने अपनी सरकारों को सीमित स्तर तक मदद करने की सलाह दी है।
ये है अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन चार्ल्स ब्राउन। इनकी रिपोर्ट है कि यूक्रेन में सेना भेजना वियतनाम युद्ध से भयंकर स्थिति में फंसना होगा। रूस सेना भेजने वाले देश पर सीधे हमला कर सकता है। ब्रिटिश सेना के पूर्व कमांडर ने भी चेतावनी दी है कि यूक्रेन युद्ध में हद से ज्यादा दखल लंदन विनाश का कारण बन सकता है। ब्रिटिश कमांडर ने कहा है कि रूस की साधारण मिसाइलें रोकने की सटीक क्षमता भी ब्रिटेन के पास नहीं है और रूस की KH-101 जैसी मिसाइलें 90 मिनट में लंदन पहुंच सकती हैं। नेटो देश अब पुतिन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं और पुतिन ने एटमी युद्ध की तैयारी करके विश्व विजय के परमाणु अभियान के संकेत दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।